नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ बन चुके हैं आशीष चतुर्वेदी। और रोज की तरह हम आपको ट्रेडर्स डायरी में बताने वाले 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप पैसे लगा के कर सकते हैं जोरदार कमाई। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो एचडीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट है। जब शुरू हुआ था तब तो थोड़ा बहुत हरे निशान में कारोबार कर रहा था, अब देखिए वहाँ से फिसल चुका है और लाल निशान के आसपास कारोबार कर रहा है। तो थोड़ी दिक्कत भरी बातें, ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कल के मुकाबले अच्छे खासे गेंस दिखा रहे। खासकर नैस्डैक फ्यूचर्स को देखिए, कल जब हम बंद हुए थे 13,723 के आसपास था, आज 13,830 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि उन लेवल से अच्छे खासे 150 पॉइंट के आसपास की तेजी। और ओवरनाइट देखिए यूएस के मार्केट्स में भी मजबूती थी। नैस्डैक 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। डाउ जोन्स और एसएनपी में जोरदार तेजी देखने मिली थी। और इनफैक्ट ग्लोबल बाजार सब जगह आप देखेंगे ना तो यूरोप के बाजारों या कहीं से भी संकेत जो है अच्छे हैं। और देखिए नैस्डैक फ्यूचर जैसे कि मैं आपको कह रहा था अच्छे संकेत दे रहा है, यानी कि आज आईटी स्टॉक जो है वहाँ पे आपको जम के खरीदारी देखने मिल सकती है। तो ग्लोबल सेटअप अच्छा है तो, लेकिन एचडीएक्स निफ्टी नो डाउट ऊपरी स्तर पे थोड़ी मुनाफा वसूल दिखा रहा है। देखना होगा कि आगे चल के किस तरह का ट्रेंड देखने मिलता है। एशिया देखिए यहाँ भी मिला जुला कारोबार देखने मिल रहा है। तो 20 स्टॉक हम आपको बताने वाले हैं जहाँ पे आप पैसा कमा के जोरदार कमाई कर सकते हैं। लेकिन आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। अच्छा, सबको पता है कि आईपीएल मैच तो शुरू हो रहा है और पूरा 1.5-2 महीना जो है वो आशीष काफ़ी एक्साइटमेंट रहने वाला है आईपीएल को लेके। तो हमने सोचा एक एक्साइटमेंट हमारे जो ट्रेडर्स डायरी है उसमें भी होना चाहिए। तो एक आईपीएल हमने भी शुरू कर दिया और वो है इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग। जो इन्वेस्टमेंट पिक हम बताते थे ना, उसके जगह अब हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी ऐसी लीग है जहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए हमने इसका नाम रखा है इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग। आशीष, कैसा लगा आइडिया? देखिए बहुत ज़बरदस्त। हमारी जो कैटेगरी होती है जिसमें हम निवेश वाला स्टॉक बताते हैं, उसका परफॉर्मेंस तो अगर आप शुरुआत से ही देखें तो काफ़ी दमदार रहा है। अब कहीं ना कहीं इस आईपीएल की थीम के साथ जुड़ना ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है और दर्शकों को समझने के लिए भी आसानी होगी और सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। डेफिनेटली, तो सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा। अगले 1.5-2 महीने हम ये आईपीएल जो है उसका आपको पूरे हर स्टॉक बताएंगे कि कहाँ आपको खरीदारी करनी है लंबी अवधि के लिए। चलिए मज़ा आएगा। लेकिन शुरुआत कर देते हैं आशीष फिर कैश का स्टॉक। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैश का कौन सा स्टॉक मैंने लिया है। और ये है 5 पैसा कैपिटल, जहाँ पे आपको आज खरीदारी करनी है। अब क्यों? देखिए इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते, मेरे ख्याल से 13 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। और नतीजों के पहले हमने अक्सर देखा है कि स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी होती है। इनफैक्ट नतीजे अच्छे ही आते हैं इस कंपनी के, पिछले कुछ समय से हम लगातार देखते आ रहे हैं। और वैसे भी इस बार हमने देखा है कि किस तरह के क्लाइंट एडिशंस हुए हैं जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनमें, तो इस कंपनी में भी उसका फ़ायदा भी होगा। इसके लिए आपको खरीदारी करना है। साथ ही साथ इस कंपनी की उस दिन बोर्ड बैठक भी है जहाँ पे फंड रेजिंग के ऊपर विचार करने वाले हैं। प्रेफरेंशियल इशू और वारंट्स के जरिए ये फंड रेजिंग करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। और 13 तारीख मतलब क्या है, आज वैसे भी 9 तारीख है, 2 दिन छुट्टी है, 10, 11, 12 मंडे, ट्यूसडे 13, यानी कि एक ही 2 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे जहाँ पे आप इस कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं। इसके लिए आज इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा 297 के लक्ष्य के लिए 282 का आपको स्टॉप लगा सकता है। 288 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे तरफ से कैश में 5 पैसा कैपिटल। आशीष, कहाँ आप दाव लगाएंगे? देखिए मुझे पसंद आ रहा है सोलार इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को कल मैं देख रहा था, कल आखिरी घंटे में अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। ऊपरी तरफ से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, एक्सप्लोसिव बनाती है कंपनी। और जिस तरीके से वीकली और डेली चार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया रनअप यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंट्राडे में ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1368 रुपए के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 14 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड से देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर, जो यहाँ पर मैंने चुना है दिग्गज टाइटन को। टाइटन में अगर आप देखें वरुण, जो डेली चार्ट पर जिस तरीके का कंसोलिडेशन, इनफैक्ट हर निचले स्तर पर बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान अगर बाजार तेज होता है तो टाइटन में ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 1575 की क्लोजिंग है। 1612 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1558 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो आपकी तरफ से दोनों खरीदारी के कॉल है। और आशीष, सोलार इंडस्ट्री का सोलार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोलार बनाने वाली कंपनी है। राइट, सोलार से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लोसिव बनाती है कंपनी। तो चलिए यहाँ एक अच्छा पिक है खरीदारी की सलाह। अब फ्यूचर्स में आशीष मैं एक बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। और बिकवाली की सलाह बेसिकली टीवीएस मोटर्स में है। इनफैक्ट जितने 2 व्हीलर है ना आज ये पिटेंगे। अब दरअसल कल जो फाड़ा का डेटा आया उसमें ये साफ निकल के आया कि पिछले महीने जो रिटेल सेल्स थी उसमें गिरावट देखने मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स हो और खासकर जो 2 व्हीलर्स है उसमें करीब 35% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी कि अब तक हम जब देख रहे थे कि 2 व्हीलर कंपनियां हो या 4 व्हीलर कंपनियां हो, ये प्रोडक्शन नंबर्स तो अच्छे दिखा रही थी, लेकिन रिटेल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सेल्स जो है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर ये दिक्कतें और थोड़े दिन चले तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो इन कंपनी के काफ़ी बढ़ेंगे।
डेफिनेटली खराब खबर है इन कंपनियों के लिए। इसके चलते टीवीएस मोटर जो वैसे भी मुझे वीक लगता था, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 550 के लक्ष्य के लिए 575 का स्टॉप लॉस रखेगा। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस की जितनी कंपनियां हैं ना, आज वो दबाव में रह सकती है। फाड़ा का डेटा निकल के जो आया है वो काफ़ी ख़राब है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक आईटी दिग्गज इन्फोसिस का 1460 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। 50 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। वैसे भी नैस्डैक फ्यूचर जो है वो अच्छी तेज़ी दिखा रहा है और आज आईटी काउंटर्स जो है उनमें अच्छी खासी गेंस हो सकते हैं। इसके अलावा खबर इसके लिए ये भी है कि आर्सेनल मित्तल के साथ इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक करार किया है। देखिए, आर्सेनल मित्तल अपने आप में एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है और उसके लिए डिजिटल करार करना मतलब एक बड़ी डील इस कंपनी ने क्लॉक की है। उसका इम्पैक्ट आपको भी देखने मिलेगा। और वैसे भी आईटी काउंटर जैसे कि मैंने कहा कि फ्लेवर में रहने वाले हैं, इसके लिए 1460 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो आशीष, अभी तक आपने 2 खरीदारी के कॉल दिए, कुछ बेचेंगे मैं या तो सारे खरीदते स्टॉक जाएंगे? खरीदारी के बताऊंगा। मेरे पास तो आज कुछ बिकवाली के लिए है ही नहीं वरुण, मैं काफी कोशिश अच्छा। भी कर रहा था। हालांकि अगर आप देखें तो कल मैंने 2 स्टॉक आपको जो बिकवाली के बताए थे, तेज बाजार में भी सिर्फ वही 2 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। चलिए, जो ऑप्शन में मैंने चुना खरीदारी वाला स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि फिर से एक मोमेंटम पिकअप होते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखिए डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके के कैंडल्स की रेंज बन रही है बहुत छोटी है, बहुत नैरो रेंज है और किसी भी दिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड ऑलमोस्ट स्क्वीज हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से एक एक्सप्लोजन बढ़िया देखने को मिले बॉलिंजर बैंड पे। और 1600 माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स 320 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी करीब 18 रुपए के लक्ष्य के लिए 8 रुपए 80 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 780 के लक्ष्य के लिए। देखिए, वैसे भी कल आपने देखा कि केमिकल और फर्टिलाइजर शेयर्स में है काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी। ये स्टॉक जो है इस पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेहतर स्टॉक है। एक बात आप याद रखिए, इस कंपनी के वैसे भी जो वॉल्यूम से इंडस्ट्री बीटिंग वॉल्यूम से इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से करता है। Q4 में वैसे भी फर्टिलाइजर कंपनीज के वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही है उसका इम्पैक्ट भी मिलेगा। जो सब्सिडीज रिलीज़ की जा रही है उसके चलते भी जो कैश फ्लो जनरेशन है इस कंपनी के वो काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके चलते आपको यहाँ फंडामेंटली तो खरीदारी करना है। इसके अलावा टेक्निकली मैं देख रहा था तो स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है। मेरे ख्याल से करीब 720 के लेवल से इस काउंटर ने शुरुआत की थी चलने की और धीरे धीरे देखिए फिलहाल करीब 760 के आसपास आ चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें 775 का पहला है, उसको अगर क्रॉस कर दिया तो ये स्टॉक 800 के आसपास तक भी जाने का दमखम रखता है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। फिलहाल जो मैंने टारगेट दिया है वो 780 का है। एक बार 775 को क्रॉस करके 780 तक जाए तो अपने जो टारगेट है उसको ट्रेल कीजिएगा, उसको 800 पे ले आएगा और अपना स्टॉप लॉस भी वैसे ही ट्रेल करना है। 745 अभी रखना है, आगे और जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लीजिएगा। लेकिन स्टॉक जो है वैसे तो यहाँ से दमखम इस काउंटर का 1000 रुपये का है, लेकिन इमीडिएट टारगेट जो निकल के आता है 780 और फिर 800 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। आशीष, आपका टेक्निकल पिक क्या है? देखिए, टेक्निकली मैंने चुना है एबीबी इंडिया। यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी करनी। देखिए, काफी समय तक ये स्टॉक चला नहीं, लेकिन जब चला तब एक तरफा तेजी कंटिन्यूस अपमूव स्टॉक में देखने को मिले थे, उसके बाद हल्का सा करेक्शन हुआ। अब आर्ली चार्ट्स पर देखेंगे, डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होने के संकेत नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में इंटरेस्टिंग बात ये भी रही कि बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी रही, तो मैं मान रहा हूँ कि जो अपमूव है वो जारी रहेगा और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि 1450 पार करने में हो सकता है कि आज के आज भी हो जाए, नहीं तो सोमवार तक का भी समय देना पड़े। सोमवार तक नहीं चले तो फिर आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दीजिए। 1450 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान भी उछाल देखने को मिलेगा। 1378 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वरुण वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है मेटल स्टॉक। और मेटल स्टॉक से लगातार फोकस हम बोल ही रहे हैं कि हटाना नहीं है। मुझे याद होगा HEG है, ग्राफाइट इंडिया है, टाटा स्टील है, सेल है, सभी जो स्टॉक्स हैं हमने काफी निचले स्तरों पर लगातार रिकमेंड किए थे। HEG, ग्राफाइट इंडिया तो मेरी लिस्ट में ऑलमोस्ट रिकरिंग स्टॉक थे। अब मैं मान रहा हूँ कि नाल्को भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पर तेजी आ चुकी है। चार्ट देखेंगे तो खरीदने में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन आप देखिए कि ऊपरी तरफ से स्टॉक कितना गिरा है, फंडामेंटल्स कितने बेहतर है और साइकिल इनकी तरफ टर्न होते हुए नजर आ रही है। खास बात यह कि नाल्को भी अगर आप देखें ना तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इनको रॉ मटेरियल बाहर से सोर्स नहीं करना पड़ता है। मैं मान रहा हूँ 1 साल तक का समय देंगे, जिस तरीके से अर्निंग्स में रिवाइवल आएगा धीरे धीरे स्टॉक जो है 90 के पार जाएगा। 90 रुपए के लक्ष्य लिए नाल्को में खरीदारी करेंगे, समय देना केवल 1 साल का। तो डेफिनेटली आशीष का जो स्टील सेक्टर है ना उसके ऊपर कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। और HEG ग्रेफाइट मुझे याद है आशीष आपने एज अ इन्वेस्टमेंट पिक भी दिया था, और आपको याद है आशीष हमने बुल वर्सेस बेयर भी किया था जिसमें आप बुल बने थे और मैं बेयर बना था और मैं बहुत बुरी तरीके से गलत पड़ा पूरे मेटल स्पेस पे राइट? नहीं वरुण, देखिए तर्क समझना बहुत जरूरी है, सही गलत की बात नहीं है।
स्टॉक्स में काफी तेजी देखी जा रही है, लेकिन कुछ कुछ कंसर्न जैसे है ना, जो जैसे मिसाल के तौर पर आप टाटा स्टील देख लीजिए, 1 लाख करोड़ का कर्ज सब भूल चुके हैं, किसी न किसी दिन जरूर ये याद आ जाएगा। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे तर्क है जो आपको समझने होंगे, और तर्क हम आपको लगातार समझाते आ रहे हैं स्टील सेक्टर में क्या होने वाला है, और उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा किस तरह की रैली स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में देखने मिली। अभी भी नैल्को जो है उसमें आपको खरीदारी करके चलना है। चलिए बढ़ते आगे, और फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है डालमिया भारत। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। देखिए वैसे भी सीमेंट स्पेस जो है वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी पिछले कुछ दिनों से देखने मिली, और इस बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि सीमेंट कंपनियों के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया था। हालांकि कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट सब कह रही है कि जितनी रैली इनकाउंटर्स में हो चुकी है वो अब ओवरडन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे उनको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी कंपेलिंग है, और यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट मैं CLSA की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो डालमिया भारत पे अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1925 के आसपास के लेवल में एक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इस तरह का टारगेट ये इस काउंटर पे दे रहे हैं। अल्ट्राटेक में भी 7,500 के आसपास का टारगेट है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे अभी भी हैं जहाँ पे ये खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहे हैं। मेरे ख्याल से डालमिया भारत अब यहाँ से अच्छा अपमूव आपको दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1600 के लक्ष्य के लिए। 1520 का इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस रखना है। लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो 2000 के लेवल के आसपास के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना है। चलिए आशीष, चलते हैं अब हमारी सबसे इंटरेस्टिंग आज की कैटेगरी, जो कि है इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग यानी कि IPL। और यहाँ पे जो स्टॉक मैंने चुना है ना आशीष, वो है BL। अब देखिए ये BL चुनने का रीज़न सबसे पहले ये था कि आज मुंबई इंडियंस और RCB का मैच है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। राइट आशीष, आपने आपने कौन सी टीम से लिया, मुंबई से कि बैंगलोर? सिर्फ टीम बता दीजिए। स्वाभाविक है, मैं तो मुंबई करूं, मुंबई को सपोर्ट करना है तो बहुत नेचुरली अंदर से आएगा ये। चलिए आपने मुंबई लिया ना, इसके लिए मैंने बैंगलोर से लिया है तो मैं बता देता हूँ कौन सा स्टॉक मैंने लिया है, और वो है BL का स्टॉक, जो मैंने बताया आपको कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी करना है। वैसे तो देखिए ये सरकारी कंपनी है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है इस कंपनी का वो बैंगलोर में है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है, और खासकर डिफेंस के लिए कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है। और सबको पता है कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी तगड़ी है। सरकार लगातार डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, और डिफेंस सेक्टर में खासकर आत्मनिर्भर भारत या फिर जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसके ऊपर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो हर डिफेंस कारोबार में लगता ही है, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने मिलेगा, और आगे चल के तगड़े ऑर्डर बुक जो है इस कंपनी को और भी मिल सकती है। और वैसे भी सरकार देखिए जो PLI स्कीम लेके आ रही है, भले वो बाकी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक एज ए स्पेस जो है उसके ऊपर भी सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है। मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो इन लेवल्स पे काफ़ी सस्ता आपको मिल रहा है, 130 के लेवल के आसपास। पहला टारगेट मेरा इसमें 4 महीने के लिए 170 का है, वो आने के बाद 200-250 रुपये के आसपास भी लेवल काउंटर जो है वो जाने का पूरा दमकम रखता है। इनफैक्ट BL, BML ये कुछ ऐसी सरकारी कंपनीज़ है जो कि काफ़ी पसंद आती है। और BML में तो हालांकि वो जो डिसइन्वेस्टमेंट का थीम है उसके चलते ज़्यादा तेज़ी देखती मिलती है, लेकिन BL जो है इसमें सरकार का 51% के आसपास का हिस्सा है, और फंडामेंटल स्टोरी जो इस कंपनी की वो काफ़ी कंपेलिंग है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। 4 महीने के लिए 170 का लक्ष्य, उसके बाद 200 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। आशीष, मुंबई इंडियंस कौन सा स्टॉक है? देखिए स्टॉक मैंने ऐसा चुना है जहां पर है ना आप सिंगल भी स्कोर कर सकते हैं, चौके भी लगा सकते हैं, लंबी अवधि में देखेंगे तो छक्के भी देखने को मिलेंगे। स्टॉक मैंने लिया है FDC। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। देखिए फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ना बहुत बढ़िया है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉल जो प्रोडक्ट बनाती है सभी जानते हैं। FDC में खास बात अगर आप देखें ना तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है बेशक, लेकिन डेली चार्ट्स पर ये इंडिकेट हो रहा है ना कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म भी प्ले कर सकते हैं, मीडियम टर्म भी प्ले कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव लक्ष्य मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं मान रहा हूं 375 ये स्टॉक पार कर गया ना तो ज्यादा तेजी देखने को मिली, क्योंकि एक बड़ा जो कंटिन्यूस सराउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है वो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 6 से 12 महीने के लिए इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। 290 के आसपास की क्लोजिंग है, पहला लक्ष्य होगा 375। और वरुण स्ट्रांगली मैं मान रहा हूं कि अगर यहाँ पर अगर आप देखें ना तो पोजिशनल और शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी FDC में आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए तो जो IPL का जो सस्पेंस था वो तो हमने बता दिया, लेकिन जो अगली कैटेगरी है वो भी बेहद खास है, खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों के दम पर कल हमने आपको बताया था अशोक लेलैंड, देखिए दिन के दौरान काफी बड़ी उछाल उस स्टॉक में देखने को मिला। आज मैं बता रहा हूँ सीमेंस, और खबर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही नजर आ रही है। इन्होंने भी है ऑटोमेशन के लिए करार किया है। देखिए खबर आपको सुनने में इतनी है ना जानदार नजर नहीं आएगी, लेकिन एक बार चार्ट खोल के देखिए, चार्ट पर आपको नजर आएगा कि स्टॉक में बढ़िया एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है। और मैं मान रहा हूँ इस खबर के चलते स्टॉक जो है 1900 के पार जाएगा। 1826 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
चलिए, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए सीमेंस में। यहाँ पे आपको अच्छा खासा अपमूव जो है वो देखने मिलेगा। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एसएच केलकर। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 120 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 114 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर ये है कि नोवा फ्रेग्रेंस में 70% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी ने खरीद ली है। 135 करोड़ के आसपास का निवेश जो ये करने वाले और इटली बेस्ड ये कंपनी है। इसके चलते आज ये आपको अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। 120 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस कैटेगरी। और माई चॉइस में तीनों खरीदारी की जो कॉल्स है मेरे तरफ से, उसमें सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे खरीदारी करके चलना है क्योंकि खबर ये है कि 14 अप्रैल को नीति आयोग आरबीआई फाइनेंशियल सर्विसेज आरबीआई इसके तहत फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे। और यहाँ पे 2 बैंक्स की निजीकरण के ऊपर ये एजेंडा है इनका कि इसके ऊपर फैसला करना है। तो इसके चलते आज फिर से जितने बैंक है जिनकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है प्राइवेटाइज होने की, वहाँ पे आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 16.5 के आसपास सेट करा है। 17.5 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करना है। 16 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा है आईओबी, यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे भी आपको 17.5 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 15.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की जो थीम है वो फिर से आज तूल पकड़ने वाली है। और ये जो स्टॉक्स है, इनफैक्ट आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, मुझे याद है सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तमाम बैंक से जो आज आपके रडार पे होने चाहिए, भरपूर एक्शन आपको यहाँ देखने मिलेगा। और सबसे आखिरी में जो माई चॉइस का स्टॉक है वो है टिन प्लेट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, वैसे भी जो स्टील एंड रिलेटेड काउंटर्स है उनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है आज भी यहाँ तेज़ी देखने मिलेगी। और टिन प्लेट ये एक स्टॉक है जिसमें नो डाउट कल 4-4.5% के आसपास की तेज़ी देखी गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक ठंडा पड़ा था। और इनफैक्ट अगले हफ्ते 15 तारीख को इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। उसके पहले भरपूर एक्शन आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। स्मार्ट बनिए, थोड़े पहले खरीद के चलेगा। 183 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 174 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आशीष, मेरे तरफ से तीनों खरीदारी के कॉल है माई चॉइस में। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं भी तीनों स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा हूँ। पहला स्टॉक मैंने चुना है गुजरात गैस का। कल के सत्र में अगर आप देखें तो आईजीएल में भी एक बढ़िया प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था। गुजरात गैस के चार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि लगातार नए हाइस को टच करे। 570 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 537 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है इंडिया मार्ट। इस स्टॉक को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ वरुण, यहाँ पर काफी बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लगातार अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन में कंटिन्यूस तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके की चार्ट की रेंज बनी हुई है, मैं मान रहा हूँ किसी भी दिन एक बड़ा मूव स्टॉक में आते हुए देख सकता है। मैं मान रहा हूँ कि आज अगर बाजार में तेजी आती है तो हो सकता है ये स्टॉक 8,400 रुपए के स्तर को पार करे। स्टॉप लॉस सेफ साइड अगर आप इंट्राडे बेसिस पर लगा रहे तो 8,180 रुपए का लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, बैंकिंग स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन से बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। मैं मान रहा हूँ कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है स्टॉक के लिए। 57 रुपए 45 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। 60 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 56 रुपए का। चलिए ठीक है, तो हमारी स्टॉक्स की सूची जो है वो पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते, देख लेते कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है 5 पैसा कैपिटल, यहाँ खरीदारी करके चलेगा। एक मात्र जो आज का सेल कॉल है वो टीवीएस मोटर्स में है। बिकवाली करना है 550 के लेवल के लिए। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1460 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली कोरोमंडल इंटरनेशनल काफ़ी बेहतर लगता है। 780 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। डालमिया भारत फंडामेंटली अच्छा लगता है। हमारी नई कैटेगरी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग में आपको बीएल में खरीदारी करना है 170 के लक्ष्य के लिए। खबरें हैं एसएच केलकर में, यहाँ खरीदारी कीजिएगा। और माई चॉइस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और टिन प्लेट में आपको खरीदारी करना है। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। टेक्निकली तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ जिस तरह से फर्टिलाइजर स्पेस में अपमूव देखने मिल रहा है उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। आज यहाँ पे 780 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज। टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। टाटा मोटर्स 320 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 18 रुपए के लक्ष्य के लिए। एबीबी इंडिया करेक्शन पूरा हो गया, 1450 के पार जाएगा स्टॉक। नालको लंबी अवधि के लिहाज से बेहतरीन नजर आ रहा है, 90 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और हमारी नई कैटेगरी आईपीएल स्टॉक, यहाँ पर खरीदना है एफडीसी 375 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीमेंस में खबर का असर देखने को मिलेगा। गुजरात गैस में एक ब्रेकआउट है, 570 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इंडिया मार्ट पिछले 2 दिन से बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, 8400 के पार ये जाएगा स्टॉक। करूर वैश्य बैंक में भी कुछ अच्छा संकेत नजर आ रहा है, 60 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एफडीसी। जिस स्टॉक में अगर आप देखें तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों बेहद सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। 375 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे।